तो आज की कहानी का नाम है चटोरी सासू माँ। रज्जो की शादी रमन से हुई थी। रज्जो ससुराल आकर बहुत खुश थी। रज्जो घर में सभी का बहुत ख्याल रखती। रमन ऑफिस जाता तो रज्जो उसके लिए टिफिन में नई नई चीजें बना कर देती। ऑफिस में सब लोग रमन के खाने की बहुत तारीफ करते। रमन बहुत खुश होता। जब वह घर आता तो सबको बताता कि रज्जो ने जो लंच दिया होता है वह ऑफिस में सभी को बहुत पसंद आता है। रज्जो के ससुर भी रज्जो के काम से बहुत खुश रहते। रज्जो बहुत कम बोलती थी। वह चुपचाप काम करती और कोई कुछ मांगता या कहता तो वह खुशी खुशी करती। रज्जो की सास को रज्जो के हाथ की कोई चीज नहीं अच्छी लगती। जब घर के लोग भोजन कर लेते थे तो रज्जो सबसे बाद में करती थी। रज्जो की सास रज्जो के पास आती और कहती, आज तुमने ये क्या बनाया, बिल्कुल बेस्वाद, मैं तो बाहर फेंक आई। और रज्जो घबरा जाती। वह कहती, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, पिताजी ने भी कुछ नहीं बताया, सब्जी तो ठीक ही है, रोटी भी यही है, लेकिन वह फिर भी घबरा गई। शाम को जब रमन आया तो वह घबराई सी देखी। रमन ने पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। उसने कहा, आज सब ठीक था, लंच तो कम नहीं पड़ा। रमन बोला, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, आज जो तुमने सब्जी बनाई थी वह वैसे ही कल भी बना कर देना, क्योंकि मेरे सीनियर को बहुत पसंद आई और मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं कल भी यही लाऊंगा। रज्जो खुश हो गई। उसने सोचा, हो सकता है माँ जी को ये सब्जी ना पसंद आई हो। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रज्जो की सास रज्जो को डेली खाने को लेकर या साफ सफाई को लेकर ताने देती। उसे रज्जो के हाथ की कोई भी चीज कभी पसंद नहीं आती, जबकि रज्जो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। रज्जो की सास रोज सुबह शाम मंदिर जाती थी और काफी देर बाद घर आती। रज्जो सोचती कि माँ मंदिर में भजन या कीर्तन करती होगी, तभी देर हो जाती है। एक बार रमन किसी काम से घर जल्दी आया तो देखा कि रज्जो को बहुत तबीयत उसकी खराब है, उसको बहुत तेज बुखार है। रमन ने कहा, डॉक्टर के पास चलो। रज्जो ने कहा, नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, पर रमन नहीं माना और उसे डॉक्टर के पास ले गया। वापस आते समय रमन ने देखा कि उसकी माँ चाट के ठेले पे खड़े होकर चाट खा रही थी और वहां दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं था। रमन माँ को आवाज देना चाहा, पर रज्जो ने मना कर दिया कि हो सकता है माँ जी को बुरा लग जाए। शाम को जब सब खाना खाने बैठे तो रज्जो की सास ने हमेशा की तरह थाली में खाना छोड़ दिया और कहा, बेस्वाद है। सभी ने कहा, अच्छा तो बना है, रज्जो बीमार है फिर भी उसने खाना बनाया है तो खा लो। तो वह बोली, ये बेस्वाद खाना तुम ही लोग खाओ, मैं तो हमेशा की तरह आज भी भूखी सो जाऊंगी। रमन और रज्जो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। सुबह रज्जो को फिर 10 बजे डॉक्टर के पास ले जाना था। रमन रज्जो को जब ले जा रहा था तो उसने देखा कि माँ जी आज ठेले के पास खड़े होके डोसा खा रही हैं। अब रमन और रज्जो सब समझ गए थे कि माँ जी खाना घर में क्यों नहीं खाती, मंदिर तो बहाना है, माँ जी यहाँ चाट पकौड़े खाती हैं तो घर का खाना क्यों ही उनको अच्छा लगेगा। एक बार माँ जी के पेट में बहुत दर्द हुआ तो रमन उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने कहा, ज्यादा मसालेदार खाने की वजह से इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, 1 महीने तक इन्हें सिर्फ खिचड़ी और दलिया ही देना। रमन ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ तो घर से मंदिर और मंदिर से घर आती और जाती है, बाहर का तो ये कुछ नहीं खाती है, घर का ही बहुत थोड़ा भोजन करती है, क्योंकि मेरी पत्नी के हाथ का बना भोजन इन्हें ज्यादा पसंद नहीं, फिर ये इन्फेक्शन कैसे हो गया। माँ जी नजरें झुकाए बैठी नहीं। पेट दर्द और उल्टी से उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वे बहुत कमजोर हो गई थी। 1 महीने तक वे कहीं नहीं गई। रज्जो ने उनकी खूब सेवा की और वे ठीक हो गई। अब तो माँ जी ने बाहर का खाना बिल्कुल बंद ही कर दिया और रज्जो के हाथ के खाने की तारीफ करने लगी। इस तरह रज्जो ने अपने व्यवहार से माँ जी को शर्मिंदा होने से भी बचा लिया और माँ जी के दिल में भी अपनी जगह बना ली। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।